एक स्टॉक का आपने जिक्र किया था इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, जब हमने आईआरबी के नंबर्स देखे थे, और वो था जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर 3290 पे आज आप यकीन मानिए कि लगभग 7 साल के सर्वोच्च स्तरों पर है, 33 के स्तर पर। आपकी स्क्रीन पे विद आई थिंक विद दिस वॉल्यूम्स ये शायद आप समझ लीजिए कि दिसंबर 2011 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्ग डे है, मतलब हाईएस्ट लेवल है। बीच में एक बार 1 जुलाई 2014 को ये करीब 25 नहीं मैं बता रहा हूँ कहाँ तक गया था, 3780 तक गया था। मयूरेश जी, जीएमआर आपकी स्क्रीन पर अब 3310। आप कोई सीरियस एफर्ट इस स्टॉक पे कर रहे हैं क्या? आई मीन कोई राय आपकी 33 पर और इस स्टोरी पर? अगेन वीरू जी, आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक ही थे। आई थिंक अगर आप नंबर्स की बात करें तो जो परफॉर्मेंस था स्पेसिफिकली एनुअलाइज बेसिस पे लॉस बहुत ज़्यादा आया था, बट आई थिंक जो Q4 के नतीजे थे, आई थिंक कंपैरेटिव बेसिस पे आई थिंक इट वाज अ बेटर शो। मैनेजमेंट की यही उम्मीद है कि आई थिंक जो दिल्ली और हैदराबाद बेस्ड एयरपोर्ट्स है, यहाँ से आई थिंक अच्छा खासा एक इजाफा हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक अनलॉक प्रक्रिया चालू हुई है, ट्रैफिक हैज कम बैक। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे जो पावर का बिजनेस है, यहाँ से भी आई थिंक जो लोड फैक्टर्स इंप्रूव हो रहे हैं, उसमें थोड़ा इजाफा आ सकता है नंबर्स में। तो आई थिंक यस, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर्स व्हिच आर रिलेटिवली बेटर, इससे स्टॉक चला है और अच्छा खासा चला है। अगर आप देखें पूरे टाइम पीरियड में द स्टॉक हैज मूव्ड सिग्निफिकेंटली हायर, तो मोमेंटम शायद रह सकता है इसमें। तो आई थिंक एक ट्रेडिंग बेट जरूर हो सकती है। वीरेंद्र जी, आप जीएमआर इंफ्रा को देख रहे हैं कि लगभग 60% रेवेन्यू जीएमआर इंफ्रा का आता हुआ दिखता है एयरपोर्ट से। हमारे साथ दीपाली जी जुड़ी हुई हैं। आज आपने भारतवर्ष में लगभग 80 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन होते हुए दिखे हैं, और जैसा कि मयूरेश जी बता ही रहे हैं, जीएमआर इंफ्रा भी अनलॉक 2.0 का एक बहुत अहम अंग है। ऐसा इसके अलावा जीएमआर इंफ्रा पे बातचीत हो रही थी। ये ऐसा स्मॉल कैप है जहां काफी अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग की प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं। एयरपोर्ट बिजनेस की डीमर्जर की घोषणा ऑलरेडी कंपनी ने कर दी है। काफी अच्छी एचएनआई बाइंग और काफी अच्छे रोल ओवर्स हमको देखने को मिल रहे हैं जीएमआर इंफ्रा। इनफैक्ट जुलाई सीरीज में डीलिंग उनको लगता है यहाँ 34 से लेके के टारगेट्स आने चाहिए, यानी यहाँ से उनको लगता है कि स्टॉक में 8 से 10% की तेजी हमको देखने को मिल सकती है। ओके, तो अगर आप देखें आपको जीएमआर इंफ्रा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव नज़र आ सकते हैं। अभी यतीन, आप यकीन मानिए आपके आने से पहले हम इसी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, और इसमें याद रखिएगा 37 की ट्रेजेक्ट्री पहली ट्रेजेक्ट्री होगी जिस तरफ ये स्टॉक जा सकता है टेक्निकली, इस पर हमने बात भी की थी। यतीन, मिड कैप में कोई खास स्टॉक जिस पर नजर रहेगी? देखिए वीरेंद्र, मिड कैप में ध्यान देना चाहिए ABFRL पे। ये आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के नाम से भी आप जान सकते हैं। अनलॉकिंग की थीम पे सबसे बड़ा स्टॉक। मोर इंपॉर्टेंटली ABFRL की बात करें तो फ्राइडे से यानी शुक्रवार से ये वायदे बाजार में एंट्री लेने वाला है, और वायदे बाजार में आने के पहले पहले यहाँ काफी सारी अच्छी एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। डीली न्यूज को लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में 10% का अपसाइड आप देखने को मिल सकता है। मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ 230 से लेके 235 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अनलॉकिंग के हिसाब से भी आपको ABFRL के शेयर में चेक आती हुई दिखेगी। तो ABFRL पे ध्यान दीजिए। अपकमिंग फेस्टिव सीजन और अनलॉकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, और जुलाई सीरीज से ये आपको F&O में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, वो तो एक ट्रिगर है ही स्टॉक के लिए। अगर आप देखें आदित्य बिरला फैशन के लिए, आशीष, आपने अपने क्लाइंट्स को कोई टेक दिया है आदित्य बिरला फैशन? आई मीन टेक्निकली जो भी साउंड परिस्थिति होनी चाहिए वो है यहाँ पर। आई मीन उस मूव को जनरेट करने के लिए जो अमूमन एक स्टॉक जो है वो डेरिवेटिव में आने से पहले अगर आप देखें अपने साथ जोड़ता है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस स्टॉक को और इस प्राइस पर? आपका टेक क्या है? बिल्कुल, तो वीरेंद्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है, और जैसे अभी यतिन बता रहे थे कि एक तो ओपनिंग अप थीम और साथ ही साथ जिस तरह का रिटेल में इनका प्रेजेंस है, ये काफी एक प्रॉमिसिंग बेट
मेरे हिसाब से मिड कैप स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। और टेक्निकली आप देख ही रहे हैं, वीकली मंथली सभी चार्ट फ्रेम पे स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज के सत्र में करीब 40 लाख शेयर का वॉल्यूम इस स्टॉक में हुआ है और ये करीब 8 दिन के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दे रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक में ट्रेडिंग के लिहाज से तो 230 के लक्ष्य आपको बहुत ही जल्द देखने को नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पर लगाना चाहिए 206 रुपए का। 206 के सामने मैं समझता हूं 230 की अपसाइड देखने को नजर आएगी, बट पोजिशनली मैं मानता हूं इस स्टॉक में जो रैली है वो 230 के बाद भी काफी लंबे समय तक कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। जी वीरेंद्र जी, दो तीन बातें मैं ज़रा ABRFL पर ऐड करना चाहता हूँ। हमारे देश का जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट है वो लगभग 10% इस आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी के साथ है, और जैसा कि आपको बता ही रहे हैं यतिन जी कि आप इसको हिस्सा लेते हुए देखेंगे। फ़िलहाल FNO में जुलाई की एक्सपायरी से यहाँ पर आप देखिए बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिख रहा है, और फ़िलहाल जो आपके सामने आंकड़े हैं कि जिस हिसाब से ओपनिंग अप होती हुई दिखेगी, हम लोग वापस ऑफिस में जुड़ते हुए दिखेंगे, शॉपिंग आप करेंगे, और यूँ समझिए नई शर्ट्स इसलिए लेनी पड़ेंगी क्योंकि अब पुरानी वाली जो हैं वो फिट नहीं आ रही। और जितनी ब्रांड्स आपको आदित्य बिरला फैशन रिटेल के पास दिखेंगी उनके तरकश में करीब 20-22 ऐसी ब्रांड्स हैं जो आपको पहले मधुरा गारमेंट्स और साथ ही साथ पैंटालून रिटेल की देखी थी। तो हर प्राइस रेंज में आपको आदित्य बिरला फैशन रिटेल काम करता हुआ दिखेगा। ये एक बहुत ही बड़ी चेन है और आज 6